अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अतीक अहमद और आप देख रहे हैं मेड इन पाकिस्तान। मेड इन पाकिस्तान में आप सब लोग जानते हैं कि हम पाकिस्तान के बारे में और बिज़नेस के बारे में अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप लोग उनको पसंद भी करते हैं। आज हम जिस बिज़नेस आइडिया के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर। ये दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, सब लोग जानते हैं। डेली नई नई टेक्नोलॉजी आती है। आप कोई भी ऐसा काम जिससे आप प्यार करते हो, जो आपका पैशन हो, अगर आप में जज्बा है किसी चीज़ का या किसी चीज़ को आप पैशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, आप अपने पैशन को अपने बिज़नेस में कन्वर्ट करिए। होलसेल बिज़नेस आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। होलसेल एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें आप इतना पैसा कमा सकते हैं कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आप इसमें से कितना पैसा कमा सकते हैं। और इसमें आपका टेक्निकली कोई रोल भी नहीं होता। मैन्युफैक्चरर दूसरा होता है, रिटेलर दूसरा होता है। आप सिर्फ मिडल मैन के तौर पर काम करते हैं। मैन्युफैक्चरर से सामान उठाते हैं, रिटेलर को पहुंचा देते हैं और आप एक अच्छा खासा मुनाफा आपको मिलता है इसमें से। सबसे पहले अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटर बनने का सोच लिया है, होलसेल का डिस्ट्रीब्यूटर बनने का सोच लिया है, सबसे पहले ये तय कीजिए कि आया आपने फिज़िकली करना है या ऑनलाइन करना है या दोनों करने हैं। जब दोनों काम कर लिए तो ये एक ऐसा काम है जिसको आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत रिस्क भी होता है, क्योंकि अगर आप मार्केट को समझते नहीं हैं, अगर आप इसके नौ हाउस नहीं जानते, तो आप ये कारोबार में सक्सेस नहीं पा सकते, नहीं कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। कोशिश करें कि डिस्ट्रीब्यूशन का अगर कोई कोर्स कर सकें तो कोर्स कर लें। अगर कोर्स नहीं कर सकते तो होलसेल का जो भी आपका पैशन है, फ़र्ज़ करें आप इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान करना चाहते हैं, आप मोबाइल एसेसरीज जो ना वो होलसेल पर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप कार का जो है ना लवर हैं तो आप स्पेयर पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अगर आप गारमेंट्स में हैं तो आप उसके गारमेंट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। इसके अलावा आप क्रॉकरी में भी कर सकते हैं, दूसरे कपड़े में कर सकते हैं, या किसी भी किस्म का आप कोई भी काम अगर आप उससे थोड़ा बहुत प्यार करते हैं, आपका कोई पैशन है, आपका कोई शौक़ है कोई चीज़, अगर वो काम करेंगे तो उसमें सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फ़र्ज़ करें आप कार लवर्स हैं, कार के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, आप स्पेयर पार्ट का बिज़नेस आसानी से कर सकते हैं और आपका जज्बा भी बड़ा रहेगा। जब आपने ट्रेनिंग ले ली डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो आप इस कारोबार को करने के काबिल हो गए। अब आपने ये भी तय कर लिया, आगे आके आपने ये भी तय कर लिया कि आप करना क्या चाहते हैं, कौन सी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। आपने बहुत सारी प्रोडक्ट्स देखी, आपने सोचा यार मुझे गाड़ियों से प्यार है, तो गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स आपने लेने शुरू कर दिए। इसके बाद इसको असेस कीजिए कि यार आपके सप्लायर्स कौन से होंगे, मैन्युफैक्चरर कौन होगा, आपका मैन्युफैक्चरर कितनी दूर बैठा है, आप उसको आपकी इनिशियल कास्ट क्या होगी, आपके उसके साथ या आप तक पहुंचने के लिए आपकी क्या कास्ट उस पर आ जाएगी, आपकी कितनी जो है ना वो उस पर कीमत आ जाएगी, और आप अगर रिटेलर को कितने में देंगे, आप उसकी प्राइस तय कर लें। फिर आपको पता चलेगा कि यार मैं पीछे मैन्युफैक्चरर से इतने की लूँगा, रिटेलर को इतने के दूँगा, मेरे तक आने में और मेरे से रिटेलर तक जाने में इतनी इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, इतनी इसकी कास्ट आ जाएगी, तो इतने में मुझे ये पड़ेगी, और आगे जब दूंगा तो जो मुझे प्रॉफिट होगा उसको काउंट कर लें कि ये मुझको प्रॉफिट होगा। बहरहाल एक बात याद रखें कि इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होती है। आप इसके लिए बिज़नेस से बैंक से लोन ले सकते हैं, लेकिन याद रखें अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहेगा तो उसके बाद आप एक दफ़ा के बाद, दो दफ़ा के बाद आपको बैंक भी लोन नहीं देगा। आपको कोई दोस्त है या कोई और इन्वेस्टमेंट फर्म है तो आप उससे लोन ले सकते हैं। अगर दोस्त से ले लें तो वो बेटर आइडिया, क्योंकि आप उसको अपनी मर्ज़ी से इंस्टॉलमेंट में या दूसरी किसी भी तरह पे कर सकते हैं। अपने होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन को असेस करें, मार्केट को रिसर्च करें,
आप अगर कार के पार्ट सेल कर रहे हैं तो आपके स्पेयर पार्ट की मार्केट रिसर्च करें, सर्च करें कि आपके कंपटीटर कौन से हैं, वो लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वो पार्ट्स पर क्या ऑफ़र दे रहे हैं, या कोई भी दूसरा जो पार्ट है, ये तो हमने एग्जांपल के तौर पर लिया है, कोई भी पार्ट्स है वो रिटेलर को दे रहा है तो उसको किस बेस पर दे रहा है, कितना प्रॉफिट ले रहा है, कितना रिटेलर को दे रहा है, उसकी कास्ट कितनी आ रही है, और वो कौन से रास्ते से सप्लायर जो मैन्युफैक्चरर है उससे जब सामान मंगाता है तो कौन से रास्ते, कौन सा चैनल यूज़ करता है, आया कोई गुड्स सर्विसेज यूज़ करता है, कोई रेल यूज़ करता है, या कोई इसके अलावा दूसरा अपना गाड़ी बेच के अपना सामान मंगवाता है। वो आप देखें कि आपके लिए कौन सा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और आपके रिटेलर को टाइम इफ़ेक्टिव कौन सा है। अगर टाइम उसमें मैटर करता है, कुछ जो बिज़नेस होते हैं उनमें टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है, कुछ होते हैं उनमें कॉस्ट मैटर करती है। ये तो बहरहाल आपको जो है ना वो असेस करना पड़ेगा। कैपिटल इस पे थोड़ा ज़्यादा चाहिए, मार्केट कंपटीशन है, आपको अपने कंपटीटर के बारे में गाहे बगाहे जानना पड़ेगा कि आपका कंपटीटर क्या कर रहा है मार्केट में, क्या चीज़ें इन है, क्या आउट है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है। नई याद रखें, जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है किसी भी चीज़ में, अब मोबाइल की आप मिसाल ले लें कि पुराने मोबाइल थे उनसे हम फ़ोन सुनते थे, अब भी हम मोबाइल से फ़ोन सुनते हैं, क्यों, और टेक्नोलॉजी नई आ गई है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई। हालांकि हमारे मुल्क में या हमारे लोगों में बहुत सारे लोग हैं जिनको उस टेक्नोलॉजी की कोई ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन लोग ख़रीदते हैं कि यार नया आया, इसमें नई टेक्नोलॉजी है। बहुत कम लोग हैं जो उसकी नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, लेकिन लोग पे करते हैं उसके लिए। इस बात को ध्यान में रखें, नई टेक्नोलॉजी आई है तो उसमें आपके प्रॉफिट मार्जिन्स, रेवेन्यू मार्जिन्स ज़्यादा होते हैं। ये छोटा सा आइडिया था होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। आप होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। तो जब आप बिज़नेस करें तो इस आइडिया के बारे में भी सोच लीजिएगा। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें इनबॉक्स में या कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेड इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेड इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे चैनल पे जाकर बेल के बटन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको डेली आने वाली अच्छी वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।